हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यूब। तो यार ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक हैश टेबल दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों को हैश टेबल को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो आज ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो हैश टेबल एक्चुअली होता क्या है? हैश टेबल एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये डेटा इस हैश टेबल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक, अब हैश टेबल में बहुत सारे बकेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 9 बकेट्स हैं। ठीक है, 0 से 9। ठीक है, तो इन्हीं बकेट्स में हमें इन डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, अब कौन सा डेटा किस बकेट में जाएगा, ठीक है, कौन सा डेटा किस बकेट में जाएगा ये डिसाइड करेगा ये हैश फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके यहां से डेटा को लेंगे, एक एक करके इस डेटा को हम लोग हैश फंक्शन में पास करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे हम बकेट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और उसी बकेट में हम डेटा को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला डेटा है 5। ठीक है, तो 5 को जब हम लोग हैश फंक्शन में पास कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 5 mod 9। ठीक, तो 5 mod 9 का रिजल्ट क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो ये डेटा 5th बकेट में चला जाएगा। ठीक है, तो 5th बकेट में 5 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 28। ठीक है, तो 28 mod 9 इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 आ जाएगा फर्स्ट बकेट में, यहां पे 28 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है 19 mod 9। 19 mod 9 का मतलब इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 भी बकेट नंबर 1 में चला जाएगा। ठीक है, बकेट नंबर 1 में 19 आ जाएगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी 28 प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे तो जगह खाली नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉलिजन के केस में, ठीक है, कॉलिजन्स आर रिजॉल्व्ड बाय चेनिंग। ठीक है, कॉलिजन्स को हम लोग चेनिंग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, चेनिंग क्या होती है? चेनिंग का मतलब 28 के ही आगे हम लोग 19 लिख देंगे। ठीक है, इसी बकेट में हम लोग चेन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो 28 और 19 दोनों इसी बकेट में आ जाएंगे। ठीक है, यूजिंग चेनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 15। 15 ये हैश फंक्शन में जाएगा, तो 15 mod 9। 15 mod 9 क्या हो जाएगा? 15 mod 9 ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 15 बकेट नंबर 6 में चला जाएगा, बकेट नंबर 6 में 15 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 23। ठीक है, तो 23 mod 9, 23 mod 9 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 बकेट नंबर 5 में चला जाएगा, 5 में ऑलरेडी 5 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग चेनिंग कर देंगे। ठीक है, तो 23 चेन हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, फिर 33 हैश फंक्शन में पास कराएंगे, 33 mod 9, 33 mod 9 ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 33 बकेट नंबर 6 में आ जाएगा, बकेट नंबर 6 में 33 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 mod 9 ये हो जाएगा 3, थर्ड बकेट में 12 आ जाएगा। फिर 17 mod 9, 17 mod 9 हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहां पे 17 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 mod 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 10 फर्स्ट बकेट में आ जाएगा, फर्स्ट बकेट में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब सारे डेटा को हम लोग इन बकेट्स में फिल कर दिए, इस हैश टेबल के बकेट्स में हम लोग ये सारे डेटा को इंसर्ट करा दिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हमें बताना है मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज चेन लेंथ इन द हैश टेबल। ठीक है, यानी कि इस हैश टेबल में जो भी चेन बनी है, ठीक है, जो भी चेन इस हैश टेबल में बनी है उसका हमें मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं। अब इस हैश टेबल में बकेट नंबर 1 की लेंथ मैक्सिमम है 3। ठीक है, तो इसका रिजल्ट, ठीक, मैक्सिमम 3 हो जाएगा, मैक्सिमम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम पे आते हैं, कुछ बकेट्स एम्प्टी रह गई हैं। ठीक है, जिनकी लेंथ 0 है। ठीक है, जिसमें कोई चेन नहीं बनी है तो इसकी लेंथ 0 हो जाएगी, मिनिमम 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर एवरेज, एवरेज का मतलब हम लोग सारी चेन लेंथ को ऐड करके नंबर ऑफ बकेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे?
सबसे पहले यहां पे है 0, 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बकेट से, ठीक है। तो यहां पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 1 4 4 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 0 1 3 0 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।